उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आदित्य एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे और माँ गृहिणी। आदित्य पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके जीवन में एक बड़ी समस्या आने लगी। मोबाइल फोन और इंटरनेट की दुनिया ने उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लिया। पहले तो वो सिर्फ समय बिताने के लिए वीडियो देखता था, फिर धीरे धीरे वो ऐसी चीजें देखने लगा जो उसके मन को कमजोर करती थीं। उसे खुद भी महसूस होता था कि उसका मन पहले जैसा शांत नहीं रहा। बदलता हुआ जीवन। आदित्य पहले सुबह जल्दी उठता था, पढ़ाई करता था, व्यायाम करता था, लेकिन अब उसका समय रात में मोबाइल देखने में बीतने लगा। सुबह उठने में आलस आता, पढ़ाई में मन नहीं लगता और दिमाग हमेशा थका हुआ रहता। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, आदित्य, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या बात है? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं पापा, बस पढ़ाई का थोड़ा दबाव है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अंदर ही अंदर वो खुद को कमजोर महसूस करने लगा था। बदलता हुआ जीवन। आदित्य पहले सुबह जल्दी उठता था, पढ़ाई करता था, व्यायाम करता था, लेकिन अब उसका समय रात में मोबाइल देखने में बीतने लगा। सुबह एक घटना जिसने सब बदल दिया। एक दिन स्कूल में एक संत का प्रवचन होने वाला था। सभी छात्रों को वहां बैठना था। संत ने एक बात कही जो सीधे आदित्य के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, आज का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि मन के अंदर चल रहा है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में समझाया। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल अविवाहित रहना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर नदी का पानी इधर-उधर फैल जाए तो खेतों को नुकसान होता है, लेकिन अगर वही पानी सही दिशा में बहाया जाए तो वो खेतों को हरा भरा कर देता है। ये बात आदित्य के दिल में बस गई। आत्मसंघर्ष की शुरुआत। उस दिन घर आकर आदित्य देर तक सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। उसने उसी दिन एक फैसला किया कि अपने जीवन को बदलूंगा। लेकिन ये फैसला करना आसान था, निभाना नहीं। पहले ही दिन जब उसने मोबाइल दूर रखने की कोशिश की तो मन बार बार उसे उठाने को कहता। मन कहता, बस थोड़ी देर देख लो। लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे अपने जीवन को बदलना है। नई दिनचर्या। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। सुबह 5 बजे उठना, व्यायाम करना, योग और ध्यान करना और फिर पढ़ाई। पहले पहले बहुत कठिन लगा, मन बार बार भटकता, लेकिन उसने एक नियम बना लिया। जब भी मन गलत दिशा में जाएगा, मैं तुरंत कोई सकारात्मक काम करूंगा। कभी वो दौड़ने चला जाता, कभी किताब पढ़ने लगता, कभी अपने लक्ष्य के बारे में सोचने लगता। धीरे धीरे बदलाव। कुछ महीनों बाद उसने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। अब पढ़ाई करते समय उसका ध्यान जल्दी भटकता नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। स्कूल के शिक्षक भी ये बदलाव देखकर हैरान थे। एक दिन उसके गणित के शिक्षक ने कहा, आदित्य, तुम्हारी मेहनत साफ दिखाई दे रही है, ऐसे ही लगे रहो। ये सुनकर आदित्य का आत्मविश्वास और बढ़ गया। दोस्तों का मजाक। लेकिन जीवन में हर रास्ता आसान नहीं होता। उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, तू तो बाबा बन गया है, इतना भी क्या संयम। पहले पहले आदित्य को बुरा लगता था, लेकिन फिर उसे संत की एक बात याद आई। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही लोग बाद में तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन आदित्य बहुत तनाव में था। परीक्षा नज़दीक थी और पढ़ाई का दबाव बढ़ गया था। उसका मन फिर से पुरानी आदतों की तरफ जाने लगा। मोबाइल हाथ में लेते ही उसे लगा जैसे पुरानी दुनिया वापस बुला रही हो। लेकिन उसी समय उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं कुछ मिनट की कमजोरी के लिए अपने पूरे भविष्य को खतरे में डाल दूंगा? उसने मोबाइल बंद किया और कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन उसने खुद पर जीत हासिल की। सफलता का दिन। कुछ महीनों बाद बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए। आदित्य ने पूरे जिले में टॉप 5 में जगह बनाई। उसके घर में खुशी का माहौल था। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, मुझे हमेशा पता था कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो।
लेकिन आदित्य जानता था कि उसकी असली जीत सिर्फ परीक्षा में नहीं थी, उसकी असली जीत थी अपने मन पर नियंत्रण। कई साल बाद समय बीतता गया। आदित्य ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। लेकिन उसने अपनी जीवन शैली कभी नहीं बदली। वो आज भी सुबह जल्दी उठता, योग करता और अपने मन को संयम में रखता। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल में छात्रों से मिलने गया। वहां उसने बच्चों से कहा, आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास संसाधन कम है, समस्या ये है कि हमारी ऊर्जा बिखरी हुई है। फिर उसने कहा, अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, जिससे मैं और अधिक वीडियो बना सकूं।